ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 जून 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे। एडवांस पार्टी मतलब जिसकी बुद्धि में आदि मध्य और अंत का ज्ञान हो वो एडवांस में है। बाबा ने कहा, देखो भक्ति मार्ग में अपन क्या करते हैं, बाप को याद करते हैं, बाप आता है, बलि चढ़ते हैं, फिर कलयुग में बाप को बड़ी गालियाँ देते हैं। तो बाप थोड़ी कुछ कहते हैं, क्योंकि बाप सोचता है ये बच्चे हैं, अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं और भगवान कुछ है ही नहीं, संसार में भगवान है ही नहीं, ये भी गाली है। सर्वव्यापी कहना ये भी गाली है, ये सबसे बड़ी गाली है। तो बाप कितना सहन करता है। अब प्रकृति की बारी है, प्रकृति कितना सहन करती है। बाप तो बिंदु रूप में चिपक जाता है, सुनता भी है, नहीं भी सुनता है। लेकिन प्रकृति, पहले फसल होता था एक, आज फसल होता है 4, 5, 6 भी निकाल देते हैं। तो बच्चों ने कहा पैदावार कम होती जा रही है। बाबा कहते हैं कितने छेद कर दिए हैं, कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ उसके अंदर छेद नहीं किया होगा। बोलते हैं भारत माता, धरती माता, कितना बड़ा महत्व है। वाकई में धरती माता ही है, जैसे माँ की तरह सहन करती है। लौकिक माँ बच्चों को पैदा करती है, पालना करती है, शादी करती है, कितना कुछ करती है। और ये धरती, ये तो सबकी माँ है, सबकी है। कितना कुछ है, क्या करते हैं अपन, कितना छेद करते हैं। तो बच्चों ने कहा पहले नदी से पानी पीते थे, आज पानी निकालने बोरिंग के लिए करते हैं। पापा ने कहा गिनो, गिनती नहीं कर पाएंगे। अभी वही भारत फिर से भरपूर बनेगा, कोई कमी नहीं होगी। भारत फिर भरपूर बनने वाला है। आजकल तो पानी को कितना रिफाइन करते हैं, सतयुग में तो ऐसा रिफाइन पानी होगा, ऐसा रिफाइन पानी होगा, यहाँ की 10-12 गिलास दूध पी जाओ और वहाँ का आधा गिलास पानी। इतना ताकत सिर्फ पानी में होगा। आप सोचो कितना ताकत होगा, बुद्धि कितना होगा, विशाल बुद्धि होगा, सुख कितना होगा, विश्व बड़ा सुंदर होगा। और वो आने वाला है, पर उसके आने से पहले। तो बच्चों ने कहा बाबा अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बाबा ने कहा अभी हुआ ही क्या है, अभी रुको, अभी कुछ हुआ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कुछ क्या, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाबा से पूछा, मुरली में बोला था सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन बन गया था, शरीर के सब दुख दूर हो गए, कर्मातीत अवस्था को पा लिया। और दूसरी मुरली में बोला तुम्हारी मम्मा सूक्ष्म वतन में गई, उनका हिसाब किताब स्थूल वतन में पूरा हो गया। बाबा ने कहा देखो हर एक जन्म का हिसाब किताब उस जन्म में पूरा होता है। मम्मा का हिसाब किताब कहा, देवकी का थोड़ी कहा। तो बच्चों ने पूछा देवकी का हिसाब किताब अलग है और मम्मा का अलग। बाबा ने कहा हिसाब किताब जन्म के साथ होता है। देखो मम्मा सूक्ष्म वतन में चली गई, हाँ सूक्ष्म वतन में जाएगी ना पहले, लेकिन ये तो नहीं कहा कि परमानेंट सूक्ष्म वतन में चली गई और फिर वापस नहीं आएगी। अच्छा तो फिर वो क्यों नहीं है, जब अपन ने कहा था, अपने बाबा ने भी कहा था कि मम्मा बड़े घराने में जन्म ली है, कहाँ लिखा है उधर, नहीं लिखा ना। बस फिर अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। लिखा है मम्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, सूक्ष्म वतन में चली गई, यही लिखा है। मम्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, सूक्ष्म वतन में चली गई, तो सही तो लिखा है ना, मम्मा का हुआ है। मम्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, उस समय उस जन्म में उतना हिसाब किताब जितना था उस शरीर के साथ पूरा हो गया।
अब मम्मा सूक्ष्म वतन में चली गई। फिर कहा, बच्चों, मम्मा बड़े साहूकार के घर में एक राजा जैसे घर में जन्म ली है, ये लिखा है? नहीं लिखा। यही तो, पूरा नहीं सुनते, उल्टे लटक पड़ते हैं, पूरा सुनाना चाहिए। ये भी कहा था कि आने वाले समय में मम्मा गुप्त रूप में बड़ी सेवा कर रही है। हाँ, फिर सूक्ष्म वतन में होता, लेकिन स्थूल वतन में जन्म। कहा था आगे मम्मा में ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल सही था। पिछला जन्म ज्ञान का था ही नहीं। कहाँ पिछले जन्म कोई ज्ञान में थी? नहीं थी। वो सिर्फ मम्मा के लिए कहा गया था। आज के बच्चे समझते हैं जो भी शरीर छोड़ते हैं वो बड़े घराने में जाएंगे और अज्ञानी के घर में जाएंगे, क्योंकि मम्मा के लिए कहा था। बच्चों, मम्मा अगले जन्म में ज्ञान में नहीं आएगी। वो तो मम्मा के लिए कहा था, और किसी के लिए थोड़ी कहा। एडवांस पार्टी क्या है? एडवांस मतलब जिसको बुद्धि में पूरा ज्ञान हो, आदि मध्य अंत का, उसको कहते हैं एडवांस। जिसकी बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान हो वो एडवांस में है। समझे इस चीज़ को। ज्ञान का अर्थ भी क्या? याद हो, बाप के साथ हो। तो पहले मम्मा ज्ञान में नहीं थी, अपना जन्म पूरा करना था। वो हिसाब क्या? आर्थिक रूप से जो भी, बार बार धन नहीं, बड़ा सहयोग दिया। फिर से आकर के बाबा बन गए गरीब निवास। क्या बन गए? गरीब निवास। तो शरीर भी तो ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? गरीब। शरीर भी ऐसा चाहिए और बाप भी गरीब निवास है, तभी गरीब निवास सिद्ध होंगे। इसलिए और क्या कहा उसमें, बोलो। तो बच्चों ने कहा, इसमें कहा कि सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन बन गया, कर्मातीत अवस्था को पा लिया, शरीर के सब दुख दूर हो गए। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले मम्मा का अच्छा पोजीशन। पोजीशन सिर्फ स्थूल वतन का नहीं होता, सूक्ष्म वतन का होता है। वहाँ लग गया ठप्पा। मम्मा अच्छे पोजीशन में है, पुरुषार्थ के पोजीशन में है। कोई तो पोजीशन देखते हैं पद की, लेकिन मम्मा के लिए ये शब्द पद नहीं, लेकिन संस्कारों की पोजीशन। जी हाँ, बाबा की पोजीशन। हाँ जी बाबा, देखो, कभी मम्मा ने ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ना। मेरे बाबा ने कहा है ना, आज भी इधर से चाहे पूरा डिलीट कर देवे, पूरा ख़त्म कर देवे, पर बाप नहीं होगा। खुद भूल जावे पर बाप कभी नहीं भूलेगा। और ये चैलेंज है साइंस को भी। चाहे कुछ भी ख़त्म कर देवे, पर इधर से अपन और बाबा बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये एक सूक्ष्म में हो रही अंदर 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 तक फोल्डर में है, जो कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ने कहा, बाबा फिर साइंस भी रिसर्च करेगी क्या उस पर? बाबा ने कहा, उसका अब नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि साइंस भी अब स्वाहा यज्ञ है ना, वो भी अब यज्ञ में इतनी सी आहुति है जो कि डालनी है। साइंस कब तक है? जब तक बत्ती है। बस बत्ती ख़त्म, साइंस ख़त्म। ठीक है। सब बच्चों को कहना, याद प्यार, मीठा मीठा याद प्यार। सत्यों के झाड़ दिख रहे हैं, सभी अपनी अपनी स्थिति मजबूत बना लेवें। कैसे बना लेवें? पावरफुल बना लेवें। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर चलें। अच्छा, ओम शांति।